नमस्कार मित्रों, सभी को स्वागत है हमारे ज्योतिषीय श्रृंखला पर। आज हम तृतीय भाव का सूर्य क्या फल देता है जातक जातिकाओं के जीवन में, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी अपनी कुंडली में या अपने मित्रों के, अपने बंधु बांधवों के, परिवारजनों के कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है, थर्ड हाउस में है, कैसे पता चलेगा? अपनी खुद की कुंडली या अपने जिस किसी की भी हो कुंडली खोलिए। अगर आपका कुंडली में सूर्य यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो समझ लेना चाहिए कि सूर्य देव तृतीय भाव में है। अब यह तृतीय भाव किसका है? पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है। तो फल क्या मिलेंगे? पराक्रम से संबंधित फल मिलेंगे, भाई बहनों से संबंधित फल मिलेंगे। तो अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। यदि सूर्यदेव तृतीय भाव में हुए तो जातक जातिका पराक्रमी होंगे, बलवान होंगे, प्रतापशाली होंगे और राज्य की ओर से पद प्रतिष्ठा का सम्मान मिलेगा। अगर वो सरकारी नौकरी में ना भी है, राज्य के, देश के वासी हैं, नागरिक हैं, तो भी अगर तृतीय भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा करने के लिए राज्य की ओर से सम्मान मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, यदि कोई साधारण किसान है, सब्जियां उगाते हैं, उनकी फसलें अच्छी हो गई, मार्केट में सबसे टॉप में आ गए, प्रतिस्पर्धा में, तो उनको ऐसे राज्य की ओर से सम्मान मिलता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति तृतीय भाव में अच्छी है तो राज्य की ओर से भी पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। साथ साथ में अब यह जो है तृतीय भाव का सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो जातक जातिकाओं को कवि बना देता है। भले ही ज्यादा फेमस ना हो, अब वो तो सूर्य की स्थिति में डिपेंड करेगा, फिर भी 2 4 कविताएं दिमाग में सोच ली और लिख दिया, ऐसी स्थिति तो बनाता ही है। साथ में कला में बहुत रुचि होती है, जैसे कि आर्ट की कला, साथ साथ में कुछ भी कला, जैसे कविता लेखन की भी कला हुई, तो आर्ट की कला हुई, आदि इत्यादि कलाओं में भी इंटरेस्ट ज्यादा रखता है जातक जातिका। अब ये बलवान भी होते हैं, परंतु क्या होता है, जिस किसी के भी जातक जातिकाओं के थर्ड हाउस में सूर्यदेव हो तो भाइयों के साथ मनमुटाव होता रहता है, संबंध अच्छे नहीं रहते भाइयों के साथ, परंतु बहनों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, जिसके भी तृतीय भाव में सूर्यदेव है। अब यह तृतीय भाव का सूर्य क्या होता है, सरकारी नौकरी भी देता है। उसके लिए सूर्य की स्थिति को देखना होगा। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो सरकारी नौकरी भी भले बड़े पोजीशन पे दे या छोटे पोजीशन पे दे, सरकारी नौकरी सूर्यदेव दे देते हैं। जिस किसी के भी
सूर्यदेव तृतीय भाव में है, जातक जातिका जो है अपने अंडर के एम्प्लॉई जो है, कामदार होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह मैनेज करके रखते हैं। मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा करते हैं, उनका रिलेशन अच्छा बना के रखते हैं अपने अंडर के एम्प्लॉय जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं उनके साथ। साथ साथ में तृतीय भाव में सूर्यदेव जिसके भी हैं, जातक जातिकाएं, यदि सूर्यदेव अच्छे कंडीशन में है तो उनकी डिफेंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है, उनके आगे शायद कोई टिके, बहुत अच्छी डिफेंडिंग पावर होती है। परंतु इसके लिए क्या होता है, अब जो भी अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया उसका लेवल कितना होगा, क्वांटिटी कितनी होगी, जैसे कि डिफेंसिंग पावर आदि इत्यादि जो भी अभी हमने यहाँ चर्चा किया। सूर्य की स्थिति देखनी होगी इसके लिए कि इसका क्वांटिटी कितना होगा, जातक जातिकाओं के जीवन में उसका प्रभाव कितना ज्यादा हो रहा है, उसके लिए सूर्य की स्थिति कैसी है उसको देखना होगा। सूर्य को स्थिति देखने के लिए सूर्य की डिग्री देखनी पड़ेगी। सूर्य देव जो है किसकी राशि पे बैठे हैं यहाँ, और सूर्य देव किस राशि की किस भाव के स्वामी हैं, किसके साथ बैठे हैं, सूर्य देव को कौन कौन ग्रह देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है, अशुभ ग्रह देख रहा है, मित्र देख रहा है, शत्रु देख रहा है। सूर्य देव यहाँ बैठ के कोई शुभ योग बना रहे हैं, अशुभ योग बना रहे हैं आदि, यह सब विचार करके उसके बाद ही जाना जाएगा कि यह सब जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है। इसके बारे में सूर्य की स्थिति को जानने के बाद ही इसको हम पता कर सकते हैं कि जातक के जातिकाओं के जीवन में इसका लेवल कितना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ में आप लोगों का जो है प्यार हमें मिल रहा है, और जो है कि कमेंट में यदि आपके सूर्यदेव तृतीय भाव में है तो क्या यह सब की कंडीशन कितनी है, क्वांटिटी कितनी जीवन में प्राप्त हो रही है, उसको भी कमेंट कर दें। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।